हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप इतना वीडियो को मतलब इतना बिलीव कर रहे हो, फेथ कर रहे हो उनके ऊपर, अपने मैसेजेस के ऊपर। मतलब अपनी एक कहते हैं ना, हम जब अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं, हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तो ऑब्वियसली हम अपनी सिचुएशन में अपने आप को बिठा पाते हैं वहाँ पर। ओके, आई होप मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ रहे होंगे। मतलब मीन्स आप ग्रोथ की तरफ हो, आप ऐसे पथ पर हो, एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको डे बाय डे कुछ लर्न हो रहा है, आपको कुछ सीख रहे हो आप। ओके, और मैं यहाँ पर आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ, और ये रीडिंग है कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडलाइंस आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर। जो कुछ भी होगा मैं ऑब्वियसली बताती हूँ और बताऊँगी भी अभी यहाँ पर आपको। और ये देखो, जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है आपसे रेजोनेट हो या ना हो। ठीक है, जो आपकी सिचुएशन से मैसेज रेजोनेट होते हैं वो आप ही के लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना है वहाँ पे बिल्कुल भी। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और कमेंट सेक्शन से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं वहाँ से उठाना है कि यहाँ से रीडिंग ले लो। सब फ्रॉड और चीटिंग वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं हर वीडियोज़ में अपने बोल रही हूँ ताकि आप लोगों की मनी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज का जो रीडिंग का थीम है मैंने बता ही दिया है आपको कि आने वाले 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या कैसी एनर्जीज आपकी रहने वाली और क्या आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना है, पीस से, शांति से, कोई भी कन्फ्यूज़न अपने आप में नहीं रखना है। मैं हर बार रीडिंग में बोलती हूँ आप सभी को, नहीं कर पा रहे हो, चूज़ कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देख लो आप यहाँ पर। ओके, और मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है, अभी मैं क्रिस्टल ही मैंने ये बाय किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें से एक क्रिस्टल चूज़ करना है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये एमेथिस्ट है, ये पायल नंबर 1 एमेथिस्ट, पायल नंबर 1। एंड ये है रोज़ क्वार्ट्ज, पायल नंबर 2, रोज़ क्वार्ट्ज, पायल नंबर 2। ओके, तो इसमें से आप एक सिलेक्ट करो, नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 के आने वाले 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे रहेंगे। ओके, हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये एमेथिस्ट चूज़ किया था, पायल नंबर 1, ठीक है, तो मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने शायद अभी आपको पायल बताए थे, तो उसमें मैंने एमेथिस्ट बोला था, क्या बोला था मैं वहाँ पर वो हो जाती, तो ये एमेथिस्ट है। ओके, तो जिसने भी चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आने वाले 15 डेज आप कैसे रहने वाले हो। पायल नंबर 1, आप है ना, ये 15 डेज काफ़ी ग्राउंडेड आप महसूस करोगे, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे, जानोगे, और उसके बाद आप एक्शन लोगे। यहाँ पर किसी भी तरह की मुझे कोई जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही है, आपके अंदर एक पेशेंस आपने बना रखा है, और एक हार्ड वर्क करते हुए मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हो। ठीक है, एक बैलेंसिंग एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पर, चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो, लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, और गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो आपको पल पल यहाँ पर गाइड कर रही है। ठीक है, और आप उस पर बिलीव भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। पहले शायद कन्फ्यूज़न था, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इंट्यूशन है या क्या मेरी गलतफहमी, लेकिन आपको क्लियर कट यहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे। ओके, यहाँ पर देखो, आपको है ना, थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा किसी की एनर्जी से आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती है जो अचानक अटैक कर सकती हैं आपके ऊपर। ठीक है, ये हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी आपके साथ कुछ हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा पेशेंसली और थोड़ा सा स्मूथली वहाँ पर अपने आप को रखने की ज़रूरत है।
ठीक है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आप ये 15 दिन में थोड़ा-सा किसी टॉपिक को लेकर किसी भी उसमें आप थोड़ा-सा अग्रेसिव भी हो सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ और देखते हैं आने वाले 15 डेज़ आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर चक्रा से देखूँगी पहले आपकी आने वाले 15 डेज़। इससे मुझे आपकी चक्रास के बारे में भी पता चल जाएगा, मैं वो भी बताऊंगी फिर आपको। थैंक यू। आने वाले 15 डेज पाइल 1 आने वाले 15 डेज फिर भी कैसे रहने वाले। ओके, ओके, बैलेंस आने वाले 15 डेज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के कैसे रहने, एकदम नहीं लूँगी मैं। 15 डेज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के कैसे रहने वाले, 15 डेज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के जैसे आने वाले 15 दिन, आने वाले 15 दिन मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के कैसे रहने वाले। ओके, डिस्कवरी, ओके, एंड मिस्टेक्स एंड इम्यूनिटीज एंड आइसोलेशन। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पाइल नंबर 1 आपको ये बता दूं, इन कार्ड से मैं दूसरे कार्ड्स और बाद में लूँगी कि जिसने भी एमेथिस्ट चूज़ किया है, तो ये 15 डेज़ आप है ना किसी आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और एक आइसोलेशन मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, परेशान थे, या आप अपने आप को शायद उस एनर्जी से बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, ठीक है। और मतलब एक बैलेंसिंग शायद नहीं कर पा रहे थे आप काफ़ी चीज़ों से। लेकिन जब कहते हैं हमारे साथ ईश्वर रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, हमें पल पल गाइड करते हैं, हमें उस ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर निकालते हैं जहाँ पर हम शायद बहुत ऐसा समझते हैं कि कोई आए और मुझे मेरी हेल्प करे, और वो हेल्प मिलती है आपको, ठीक है। वो हेल्प मिलती है एंजल से, ईश्वर से, परमात्मा से, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी एनर्जीज थी पास्ट की आपकी कि आपने है ना बहुत पेशेंस, मुझे लग रहा है आपके अंदर कि बहुत पेशेंस आपने रखा, कि वक्त दिया है, शायद आपने अपने आप को भी वक्त दिया है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिलेशन से रिलेटेड भी रिलेशन कुछ मुझे ऐसे लग रहे हैं आपके बिगड़े हुए, ठीक है, जिन्हें कहते हैं इनबैलेंस। तो रिलेशन से रिलेटेड भी मुझे काफ़ी ऐसे नर्वस, हताश, और जो आप चाहते हो वो कहते हैं ना कि जो हम अपने कलिंग से या किसी से भी, हम अपने फ्रेंड सर्कल से या हम अपनी फैमिली से जो हम चाहते हैं वो रिस्पॉन्स बराबर हमें जब नहीं मिल पाता है, तो ऑब्वियसली हमारा हार्ट चक्र वहाँ पर ब्लॉक होता है और हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला भी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा हम आइसोलेशन में भी होते हैं, ठीक है। और जब हम किसी परेशानी में होते हैं ना, कि जब किसी एक ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में आप अकेलापन आपने बहुत देखा है, बहुत शायद अकेलेपन से आप गुजरे हो, अकेलेपन ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी और आपने सीखा भी है, ठीक है। तो वो अकेलापन ने ना आपको शायद, अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको उस आइसोलेशन से, उस अकेलेपन से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको है ना ये आने वाले 15 दिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, गाइडलाइंस मिल रही है, और वो मिल रही है आपके ईश्वर, परमात्मा, एंजल्स के थ्रू, ठीक है। जिसकी वजह से आपको पता है वो वहाँ पर आपको बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस आपको कर रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू। और जो कि मैंने अभी इससे भी बोला था, इंट्यूशन के थ्रू, आपकी अंतरात्मा के थ्रू आपको ऐसा फील होगा कि अंदर से कुछ आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बोलना चाहती है, आपको बताना चाहती है। यहाँ पर आप शांति में शायद बैठे रहोगे, अचानक से आपको ऐसा अंदर से आएगा कि हाँ, ये करना है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर एक्शन लेना है,
तो जब हम अपनी इंट्यूशन की सुनने लगते हैं, जब हम अपने ऊपर बिलीव करने लगते हैं, हम अपने ऊपर फेथ करने लगते हैं, तो वहाँ पर हम हर एक सिचुएशन को हम हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारा बिलीव सिस्टम, कि जब हम हमारा बिलीव सिस्टम मतलब वहाँ पर स्ट्रोंग होता है, तो हम इजीली सबके ऊपर फिर से फेथ करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, तो यहाँ पर आने वाले 15 डेज में आपका हार्ट चक्र भी हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है तो ऑब्वियसली हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, और बैलेंस भी होते हैं। उसी की वजह से जब हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो वहाँ पर हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था आपके अंदर कोई डर था, फेयर था और बहुत सारी ऐसी कुछ ऐसे इश्यूज हुए होंगे आपके साथ कि शायद आपने अभी तक वहाँ पर अपने आप को एक कहते हैं ना कि हर चीज़ ब्लॉकेज आपको नज़र आ रहे होंगे, चाहे करियर से ले लो, चाहे इमोशनली ले लो, हर चीज़ में ले लो यहाँ पर वो ब्लॉकेज। तो यहाँ पर और कि ये 15 डेज आपको बहुत कुछ आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, फेथ कर रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो और प्लस बैलेंस कर रहे हो और प्लस आप अपनी इंट्यूशन, अंतरात्मा और अपनी इनर वॉइस को आप सुन रहे हो और वो आपकी बैलेंस है। आप जितना इमोशनल हो रहे हो ना पाइल नंबर 1, उतना आप एक इमोशनल होने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे इमोशनल हो गए हो या किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी इजीली आपने हामी भर दी है, नहीं। आपके सामने कुछ 15 डेज में कुछ ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपको सोचना है, समझना है, तो वहाँ पर आप बैलेंस रहने वाले हो। बैलेंस रह के आप स्ट्रांगली डिसीजन भी लेने वाले हो। ठीक है, ना ही आप इमोशनली सोचोगे, ना ही आप मेंटली सोचोगे। दोनों का जब मिक्सचर होता है ना, हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, तब हम डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें सक्सेस भी मिलती है, हमें सफलता भी मिलती है। ठीक है, तो ये आप आने वाले 15 डेज में आपके लिए गाइडलाइंस भी निकल रही हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, अपने आप को उठाओगे, सेल्फ लव करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी अंतरात्मा और अपनी इनर वॉइस को यहाँ पर सुन पाओगे। और जब भी आप बैलेंस होते हुए कुछ नया भी आपको क्रिएट करोगे, डेफिनेटली आप है ना किसी आइसोलेशन से निकल कर आप कुछ अपना यहाँ पर खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आप नया कुछ आप अपने बारे में सोच सकते हो। कहते हैं ना जब हम किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो कितनी गहरी सांस लेते हैं, कितना पीस हमें लगता है, शांति महसूस का ओ हो कि फाइनली हमने ये इस साइकिल से हम बाहर निकले हैं और इस पपंचर से या इस उससे हम बाहर निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। ये 15 दिन आप काफ़ी देखोगे कि बहुत कुछ आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो और मतलब हर स्थिति को समझने का आपके अंदर एक मैच्योरिटी से आप काम ले रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी आपको एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ कि आने वाले 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच। किसी किसी का देखो यहाँ पर किसी के अंदर डर था, भय था, तो वो अब उसके रूट चक्र यहाँ पर ब्लॉक था, मूलाधार चक्र, तो वो बैलेंस होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसीलिए मैंने इसमें बोला था कि आप ग्राउंडेड ज़्यादा हो रहे हो। ठीक है, आप अपनी मन की बातों को, दिल की बातों को बहुत सफाई से यहाँ पर कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप है ना आप अपने काम पर बराबर फोकस भी लगा रखा है आपने। Yes. One. The master. 15 days back to. Yes. देखो यहाँ पर आपके लिए यही है कि
आने वाले 15 डेज़ में आपने जो मैं आपको बता रही थी ना कि आपने एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करा है, वो अकेलेपन ने आपको, एक आइसोलेशन ने आपको बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया है, एक्सपीरियंस किया है और तजुर्बा आपने लिया है। तो वो देखो, ईश्वर कभी भी किसी भी सोल को अकेला जब ही करता है कि जब वो अपना इनर वर्क करना होता है, या उसको अकेला इसीलिए रखा जाता है कि अब तुम्हारा टाइम है अवेकनिंग का, और तुम्हारी अवेकनिंग की जा रही है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तो आपको बोला यही जाता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, ताकि ये जो स्थिति बनी हुई है आपके इर्द गिर्द, उसको अच्छे से समझ सको और उसको हैंडल यहाँ पर कर सको। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो 15 डेज है ना, आप किसी दुविधा या कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ यहाँ पर अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, अपने ऊपर समय लगाया है। अब आपको कहते हैं ना, पक चुके हो। पकना मतलब बहुत बहुत आपके अंदर एक एक्सपीरियंस आपने लिया है अपनी ज़िंदगी का, बहुत कुछ सीखा, समय ने सब कुछ सिखा दिया है आपको यहाँ पर। अब आप मास्टर बन चुके हो। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके ऊपर कोई भी चीज़ आपको बोदर नहीं करेगी, ना ही कोई बर्डन रहेगा आपके ऊपर। बहुत पीस में रहोगे, शांति में यहाँ पर रहोगे। आप अपने ऊपर टाइम लगा रहे हो और बहुत गहराई से, किसी गहराई में जाकर, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, कितना डीपली मेडिटेशन कर लेते हैं हम, तो वहाँ पर उस गहराई को आप समझने वाले हो। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि ईश्वर क्या होते हैं, क्या हमें सिखाता है, क्या हमें लर्न करना होता है, तो वो उस गहराई को भी समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी के अंदर कन्फ्यूजन था, दुविधा थी कि मुझे कैसे रास्ता निकलना है क्या, तो किसी के लिए ये कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है, एक आपको रास्ता बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि हाँ, दुविधा में मत रहो, आपके लिए ये सही है, ये गलत है, तो आपको इस रास्ते पर जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है। अब आप ऐसा नहीं हो कि कच्चे खिलाड़ी नहीं हो, यहाँ पर पक चुके हो, बहुत कुछ जान लिया है आपने, समझ लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 15 डेज आपको अपने आप को प्रूफ करने का है, अपने आप को साबित करने का है। डिवाइन ने फिर से आपको एक मौका दिया है कि चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर अब आपको कुछ और नया करना है, डिस्कवरी। ठीक है, आपको डाला ही इसलिए सिचुएशन में था कि ताकि आप चीज़ों को जानो, सिचुएशन को समझो, दिन क्या होती, रात क्या होती है। शायद दिन रात आप एक ही कोई मानते रहते थे, वही सब कुछ चलता रहता था आपकी लाइफ में। लेकिन अब यहाँ पर दिन में जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं, क्या हमारा प्रोसेस होता है, और आफ्टरनून में क्या प्रोसेस होता है हमारा, और नाइट में क्या प्रोसेस होता है, इवनिंग टाइम हमारा क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, इस टाइम पे हम चारों पहर में हम अलग अलग काम करते हुए रहते हैं। लेकिन ये पास्ट में शायद आपको चारों पहर का कुछ ज्ञान ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, वो सब मिक्सचर बना हुआ था आपका शायद। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल रेडी हो, और किस समय में हमें क्या करना है, वो बहुत आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो। ओके, मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने कार्ड्स क्यों लिए, मैं एनर्जी डेक से देखूंगी यहाँ पर। थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे, नेक्स्ट 15 कार्ड बहुत अच्छा आया था, लेकिन मैंने सफल नहीं किया, इसलिए मैं नहीं लूँगी। नेक्स्ट 15 डेज में प्रोसेस का कैसे फिर से वही कार्ड आया है डोर टू रोमांस। बिल्कुल, ये एक, मैं यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ना, रिलेशन से रिलेटेड किसी के लिए हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब इजीली आप अपने ऊपर फेथ कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, और अपने मतलब एक विश्वास आपका बढ़ रहा है। जब हम कहते हैं ना, जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक हमारी एनर्जी है ना, एक अलग ही लेवल पे हो जाती है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है। और एंजल्स आपको यहाँ पर नंबर्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू आपको यहाँ पर काफ़ी आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग मैं देख रही हूँ, आपका हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है। ये 15 डेज आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, जहाँ पर आपका दिल, कहते हैं ना, दिल मग्न हो जाना, दिल खुश हो जाना, तो यहाँ पर दिल खुश करने वाली किसी को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोर ओपन किया जा रहा है आपके लिए कि आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है और हैप्पी और खुश किया जा रहा है।
ओके, एडजस्ट पॉसिबिलिटीज। आप शायद कुछ कभी कभी हमारे ऊपर समय इतना हावी हो जाता है कि हम वहाँ पर उस समय हमारी एनर्जी बिल्कुल शून्य हो जाती है, और ना हम सोचने की हालत में होते, ना समझने की हालत में, हम टोटली वो कहते थे ना गिव अप कर देना और बस छोड़ देना कि हाँ, शायद वो कहते हैं ना हम खुद पर विश्वास नहीं होना, इसलिए बार-बार ये वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपने खुद ने इतना सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है यहाँ पर। अब आप खुद ही ये जो आपका बिगड़ा हुआ है हर उसमें आपके जीवन में या आपकी लव लाइफ में या अपने करियर में आपको लगता है कि ये एज़ इट इज़ ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? हर चीज़ पॉसिबल होती है और आपका आपका खुद का विश्वास भी ऐसा बनेगा कि हर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके लिए अब हर चीज़ पॉसिबल आपको नज़र आएगी कि हाँ, ये एक आपका कॉन्फिडेंस ही बोलेगा आपका सिर चढ़कर कि हाँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कॉन्फिडेंस है और मैं हर काम को करने में सक्षम हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज नेक्स्ट 15 डेज 1 कार्ड ही लूँगी मैं इसमें। यस, सन एंड स्टार्स। मैं पूरी रीडिंग में मैं क्या बोला मैंने, आप बताइए आप? मैंने यही बोला कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस होने लगी। आपका जितना आप इमोशनली हो रहे हो उतना ही आप मेंटली आप सोच विचार भी कर रहे हो, ठीक है? आपका सन एंड मून ये जो हमारे अंदर ही होते हैं, ठीक है? तो वो बहुत बैलेंस हैं आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि जब हम बैलेंस होते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमारा ध्यान अपनी चीज़ों पर ही होता है, हमारे खुद के ऊपर होता है, सेल्फ लव में होता है, हमारे करियर में, हमारे पथ पर होता है कि हम अब आगे कैसे बढ़ना है, हमारे स्ट्रेटजी पर होता है, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को ध्यान है ना कहीं ऐसी जगह लगाने वाले हो या ऐसे वर्क में ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हो जो कि आपको नया कुछ आप शायद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना नेक्स्ट 15 डेज़ में अम, आप यूनिवर्स के भी बहुत ज़्यादा आप नज़दीक रहोगे, ठीक है? उसको समझना चाहोगे और मतलब वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें थोड़ा-सा यूनिवर्स की लैंग्वेज को भी समझना पड़ता है। क्योंकि ये देखो जो भी टैरो से जुड़े हैं वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल ही हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो 15 डेज़ है ना, आप बिल्कुल अपना एक फ़ोकस लगा रखा है और आपने डिसाइड कर लिया है और कि मुझे ये इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना और इन्हें अचीव यहाँ पर करना है। और आप है ना शायद ब्रह्मांड से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पर। ब्रह्मांड की एनर्जी शायद आपको अपनी तरफ अ, खींच सकती है, ठीक है? आपको बहुत जैसे हम ऑब्वियसली टेरो रीडिंग देते हैं तो ब्रह्मांडी संदेश आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? आप अब रेडी हो, पूरे रेडी कर दिए गए हो, ठीक है? ये एक्सपीरियंस ने आपको मेडिटेशन, ध्यान, योगा के थ्रू आपने बहुत कुछ यहाँ पर लर्न किया है, अब आपको रेडी किया जा रहा है, ठीक है? सब कुछ बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके कैसे रहने वाले, क्या करने वाले हो, ठीक है? तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और आई होप आपसे रेज़ोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2 सॉरी पाइल 1 हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप देख सकते हो। और कहीं नहीं मिलेगा मेरा नंबर, सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, कमेंट सेक्शन से बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, ठीक है? और नेक्स्ट 15 डेज़ आप कैसी एनर्जीज रहेंगी, कैसी आप यहाँ पर मैं बहुत पाइल नंबर 2 ये 15 डेज़ है ना आप काफ़ी बहुत आपके अंदर पॉजिटिविटी रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप है ना अ, आपके हर क्वेश्चन के आंसर इन 15 डेज़ में आपको मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन भी आपके अंदर उठते हैं ना,
कि उनके आंसर आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आपको मिलेंगे। बहुत आपको क्लियर कट यहाँ पर कुछ मैसेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। और पाइल नंबर 2, आप अभी है ना किसी एक ऐसे सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब हो जिसे आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्टेशन आपका लगा हुआ है वहाँ पर, और उस सक्सेस के आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा थक जाते हो, थोड़ा-सा आप कभी रुकने की कोशिश करते हो। यहाँ पर ये देखो अभी स्लिप हुआ ना, तो वही एनर्जी से, तो वो आपको नहीं करना है। थक जाते हो जाते, तो आपको एंजल्स यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको और ज़्यादा यूनिवर्स कुछ ज़िम्मेदारियों को आपके ऊपर डालना चाहता है, वो डालेगा, तो आपको रेडी रहना है। पाइल नंबर 2, मुझे मज़ा आ रहा है। यस, वो कार्ड में पता चल जाएगा अभी आपके लिए कि क्या ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं आपके ऊपर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है यूनिवर्स आपको। पाइल नंबर 2। एक बिल्कुल आप है ना, यस, आप अपनी सच्चाई और अपनी सोल पर्पस के बहुत नज़दीक हो। पाइल 2 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो सकता है किसी किसी के लिए कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आप है ना कुछ कर रहे हो आप अपना, ठीक है, तो वो आपको वैसे ही आपको कंटिन्यूस आपको बराबर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो कोई भी यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको बहुत कुछ क्लियर किया यूनिवर्स आपको करेगा नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत कुछ मैसेज मिल रहे थे, लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 2, यस, सेल्फ वर्थ। मैंने क्या बोला था अभी इससे, बताइए कि आप अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा, बहुत क्लियर कट आपको कुछ यहाँ पर पता सकता है। सेल्फ वर्थ मैं बताऊंगी अभी आपको। सर्विसिंग, पेशेंस, वाओ, मैं क्या बोलूँ, मैंने इसमें सब कुछ जो कार्ड्स निकले मैंने इसमें बताए थे आपको, इंट्यूटिवली मैंने सारे मैसेज आपको इससे दे दिए। ये वही निकल रहा है कि आपने आप ना बस पेशेंस यहाँ पर बनाकर रखो। पाइल नंबर 2, पेशेंस ही आपका मस्ट है। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में धैर्यता से काम लोगे, आराम से काम लोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी यूनिवर्स आपको और ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचेगा यहाँ पर, ओके। ये सेल्फ वर्थ आप देख रहे हो इसको, ये आप है ना, आप अपनी किसी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। बहुत कुछ यूनिवर्स आपको और किसी ऐसी बड़ी पोजीशन पे या कुछ आपको किसी चीज़ का मास्टर बनाना चाहता है। जिस फील्ड में भी हो आप, जिसके ऊपर वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप, तो आप उसमें आपको ये नेक्स्ट 15 डेज आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप अपनी आपका जो किसी चीज़ को अभी आप अपने करियर से रिलेटेड आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। कोई आपका ड्रीम्स मेरे को पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि बच्चे थोड़ा सा आपको एक आपका ध्यान अभी शायद और इधर उधर कभी कभी भटक जाता है, ठीक है। तो वो भटकन मत रखो आप अपने अंदर। उस वो भटकन आपको आपके लाइफ पर्पस से भटका देगी, ठीक है। तो आपका अपना फोकस सिर्फ आपको अपनी
ऐसी जगह लगा कर रखना है जहाँ पर वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पल पल यहाँ पर गाइडलाइंस दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि आपके लिए ये भी बताया जाएगा कि आपको इस ये सब जो कुछ ड्रामा हुआ होगा आपके साथ, ये देखो कोई भी हमें जब सक्सेस मिलती है या हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं या करियर में हम कुछ सबके विरुद्ध जाकर कुछ काम करते हैं, जब हमारे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता है हमारे साथ, ना कोई हेल्प होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम सबके वहाँ पर नज़रों में खटकने लगते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलते यही हैं कि ये जो लोगों का जो आपके साथ साइड इफ़ेक्ट रहा है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो सब क्यों हुआ आपके साथ। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कुछ सच्चाई यहाँ पर दिखाना चाहता है, आपको आपकी कोई सक्सेस है, किसी चीज़ को आपको यहाँ पर बताना चाहता है। बहुत किसी आपके अपने करियर से रिलेटेड आप अपनी किसी ड्रीम्स को आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। कोई यहाँ पर हीलर है, ठीक है, तो आप किसी की बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पर आप करने वाले हो, जिसको लेकर शायद आपको बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर आपको शाबाशी भी मिल सकती, एप्रिशिएशन भी मिल सकता, एप्रिशिएट आपको किया जाएगा, वो बहुत बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे इंट्यूटिवली मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं क्योंकि आप एक कुदरती हीलर हो, आपके अंदर कुदरती हीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये यूनिवर्स ने खुद ने आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आप है ना, आपको पूरा बता दिया जाएगा, क्लियरिटी आपके अंदर रहेगी। यहाँ पर जो मैं देख रही थी ना पाइल नंबर 2 आपके अंदर, कि बहुत क्लियरिटी है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर। देखो कोई भी सोल यहाँ पर डिवाइन से इतनी जल्दी कनेक्ट तभी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा प्योर होती है, ठीक है। उसके अंदर किसी भी तरह का उसके मन में ना किसी के लिए दोष होता है, ना किसी के लिए माफ़ी का तो छोड़ो, वो किसी के लिए कुछ गलत सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। सिवाय सिर्फ एक उमंग भी उठती होगी शायद आपके अंदर, मुझे नहीं पता किस किस के लिए मैसेज है, उठती भी होगी तो किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है, कि हाँ मुझे इसके साथ ये करना है। अगले ने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन आपके दिल में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए भाव है, कुछ करना चाहते हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि काफ़ी आप उसके बहुत बहुत करीब हो। आपको सिर्फ यहाँ पर बोला ये जाए कि अभी तक जो पेशेंस आपने बना कर रखा उसे रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप देखोगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, क्या बदलाव आपके अंदर यहाँ पर हो रहे हैं। कोई आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी की आप ये नेक्स्ट 15 डेज में ना किसी की बहुत बड़ी हेल्प भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहा है। पाइल नंबर 2 एक जो हमारी जो किस्मत में लिखा हुआ होता है ना, और फाइनली जब हमें उसके करीब होते हैं और जब हमें वो सफलता, वो सक्सेस हमें मिल जाती है ना, तब हम कितने हैप्पी होते हो, तब हम कितने खुश होते हैं, ठीक है। तो बहुत करीब हो आप अपने, ये देख रहे हो, इस कार्ड्स को देख रहे हो आप यहाँ पे, ये इतना करीब हो कि बस आपको थोड़ा सा और पेशेंस यहाँ पर रखने के लिए बोला जा रहा है। तो बस पेशेंस रखो और जल्दी किस बात की, कहीं कुछ नहीं भाग रहा है, जो है किस्मत में वो तो मिलेगा, वो तो मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता उसको। किसी के घर में अभी शायद हाल फिलहाल में तबीयत खराब है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी बड़े बुजुर्ग की थोड़ा सा टाइम उनको देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 दिन हीलिंग, यस, द फूल, यस, एंड सॉरी। यहाँ पर देखो नेक्स्ट 15 डेज है ना, मुझे यहाँ पर आप वो है ना, क्योंकि आप देखो आप एक हीलर हो यहाँ पर, ठीक है। अब हीलर में ये नहीं कहूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी में ही हो, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में तो होते ही होते हैं, अब ज़रूर नहीं। हीलर वो होते हैं जो दूसरों की परेशानियों को सुनते हैं, समझते हैं। कोई घर बैठे हुए भी कुछ नहीं किया होता है और उनकी बातों में इतनी पॉजिटिविटी होती है, उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि किसी को कुछ भी एडवाइस दे देते हैं, वही उनके लिए एक जादू का काम कर जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज आप एक आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप खुद एक हीलर हो। लोगों को आप शायद ऐसी अपनी आपके अंदर जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है या जो भी आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, जो भी आपके अंदर भगवान ने दी हुई ऐसी अनमोल अनमोल सौगातें होती हैं हमारे अंदर, जो हम शायद हम ही नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको पता ही नहीं है कि लोग उठा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि नेक्स्ट 15 डेज आप अपने लाइफ पर्पस से यहाँ जुड़ रहे हो। आपको पता चल रहा है आपके बारे में कि आप एक्चुअल में आप हो कौन यहाँ पर, क्योंकि आप है ना आने वाले 15 दिन में शायद आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो मैंने इसे बताया कि आप किसी की हेल्प करते हो मुझे नज़र आ रहा है, उससे आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो और आप अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पर लेके जा रहे हो। आप अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देख रहे हो। आप अपना जीवन है ना कहीं शायद आपको पता चल गया है कि हाँ, ये मेरा जीवन है और ये मेरे जीवन की सच्चाई है। मुझे ये काम करने से मुझे ये खुशी मिलती है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे जुड़ने वाली यहाँ पर। और यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि पेशेंस रखो। अगर आप चाहते हो कोई आपको आके सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे, तो पेशेंस रखो, वो भी सब चीज़ें आपके साथ होंगी यहाँ पर, ठीक है। वो अपने आप में ही काफ़ी सॉरी फील कर रहा है वो, ठीक है, कि आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ यहाँ पर, तो उसके लिए भी वो सॉरी बोलेगा, वो माफ़ी मांगेगा यहाँ पर, क्योंकि जब किसी एक ऐसी डिवाइन सोल का, ऐसी पवित्र आत्माओं का जब कोई दिल दुखाता है, तो वो बिना बच नहीं सकता है, ठीक है। वो ये सोचेगा पतली गली से भाग जाएगा या ऐसे बिना कहे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस रखो, आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है इन नेक्स्ट 15 डेज में आप वो भी देखोगे आप, ठीक है। और आपको साथ-साथ में किसी पर्टिकुलर किसी एक आपकी बॉडी पर जहाँ पर कुछ पेन होता होगा, दर्द होता होगा, तो वहाँ पर हीलिंग भी आ रही है। और आप जिसको लेकर आप बहुत हैप्पी भी हो रहे हो, खुश हो रहे हो कि फाइनली आप है ना आप एक अंदर से अंदर से हीलिंग एनर्जी जो होती है ना, जिसमें हम इमोशनली हील होते हो, खुश होते हैं, तो वो उस एनर्जीज़ में आप देखने वाले हो आप अपने आप को। ठीक है, मैं एनर्जी टेक से देखती हूँ यहाँ पर। फाइल नंबर 2 नेक्स्ट 15 डेज। ओके, थर्ड चक्रा आर्केंजल चैमुएल, थर्ड चक्रा, यस, ये हमारा थर्ड चक्रा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपकी जो भी आपकी इमोशनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, या आपका जो थर्ड चक्रा है सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो अभी तक शायद इम्बैलेंस था वो, और इसी वजह से आप शायद आप अपने करियर में, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, या आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल चैमुएल हैं जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को काफ़ी एक्टिव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। आपको हील किया जा रहा है, आप एक खुद भी एक हीलर हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंसिंग एनर्जी भी हो रही है, और आर्कएंजल चैमुएल आपको बहुत इन 15 डेज में आपको हील करने वाले हैं, ठीक है। ये ज्ञान, ये 15 दिन जो आपके रहेंगे ना, आपकी बहुत बैलेंसिंग एनर्जी आपकी रहने वाली है। मतलब पीछे की चीज़ों को आप भूल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस रह रहे हो, बहुत पेशेंस से आप काम लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर आप अपने ध्यान देने वाले हो। और एक कहते हैं ना कि हम कभी-कभी शायद इम्पेशेंस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। पेशेंस आपको अपनी अभी तक जिस तरह से आपने रखा है, उसी तरीके से आपको रखने की भी ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, इमिनेशन एम, ओके, मैं अभी बताती हूँ आपको। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस, बिल्कुल। यहाँ पर देखो है ना, आपके अंदर ये 15 दिन बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे,
शायद आपको पता चल जाएगा आपको अपने बारे में कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और आपको कहाँ जाना है और किस तरफ आपको अपना रुख करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, बहुत आप अपने आप को बदलता हुआ देखोगे इन नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर बदलेगा। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अगर आप बहुत बड़े मैजिशियन हो, अगर आप जो भी विश होगी आपकी, अगर आप रिटर्न मैसेज में लिखते हो और उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, लिख कर जिसे 555 555 की जो टेक्निक होती है, जो भी 21 बार 5 बार वो भी आप रिटर्न में लिखते हो, मैनिफेस्ट आप करते हो, तो वो विश आपकी कंप्लीट यहाँ पर होती है। आपको स्पेशली यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप एक मैजिशियन हो। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मांड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। यहाँ पर वो जो कुछ आप यहाँ पर विश मांगोगे रिटर्न मैसेज के थ्रू, आपको यहाँ पर कंप्लीट होएगी। ठीक है, क्योंकि कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी आपको बना के रखने की ज़रूरत है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आपकी ऐसी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, कैरियर, लव लाइफ, टोटली मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पायल टू।